नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा करते आ रहे हैं कि व्यसन किस प्रकार युवा पीढ़ी को और समाज के अन्य वर्गों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। किस प्रकार से इससे मुक्त हुआ जा सकता है और किस प्रकार से हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, इसी पे हमारी चर्चा चल रही है। और साथ ही पिछली बार हमने जो बात की कि राजयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इन व्यसनों से हमें मुक्त करने में और साथ ही साथ हमें सुनहरे भविष्य की ओर ले चलने में। राजयोग की 3 आधारभूत बातें भ्राता जी ने हम सबके सम्मुख रखी थीं कि किस प्रकार हम स्वयं को देवकुल की आत्मा समझें, स्वयं को एक संपूर्ण पवित्र आत्मा के रूप में अनुभव करें और उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पवित्रता के सागर से अपना संबंध जोड़ें। ये 3 बातें बहुत ही सुंदर उन्होंने पिछली बार हमारे सम्मुख रखी थीं, जिनका अभ्यास और अनुभव किसी भी प्रकार के व्यसन से, गंदगी से, बुराई से हमें मुक्त कर सकता है। तो आइए एक बार पुनः हम भ्राता जी का स्वागत करते हैं और राजयोग के अनुभव की ओर और आगे बढ़ते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। पिछली बार आपने जो बात हम सबके सम्मुख रखी थी भ्राता जी कि राजयोग का अभ्यास व्यसनों को न केवल हमसे दूर कर देता है बल्कि हमें महानता की ओर ले चलता है। तो राजयोग के बारे में मेरी भी जिज्ञासा और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी। तो राजयोग के बारे में आप थोड़ा और विस्तार से हमें जानकारी दें। देखिए, राजयोग में मनुष्य को सबसे पहले अपने को आत्मा जानकर इस देह से डिटैच करना होता है जी। यानी देह से बिल्कुल अलग। लोग प्राणायाम में अनेक आसनों का अभ्यास करते हुए शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन का अभ्यास कराते हैं। कई योगों में मनुष्य ऐसे भी कराते हैं कि अपने मन को पूरी तरह शांत कर दो, वो भी एक अच्छी पद्धति है। सभी विचारों को समाप्त करके अपने मन को शांत कर दो। इन सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है इस सोल कॉन्शियस स्थिति में कि मैं चेतन आत्मा यहाँ पर दोनों भ्रकुटियों के बीच विराजमान हूँ। न केवल यहाँ ध्यान एकाग्र करना है लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप को जानकर विवेक युक्त होकर अपने स्वरूप का दर्शन करना है। आत्मा निराकार है मूल रूप में, उसके स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर करना है। इससे हम इस देह से डिटैच हो जाते हैं और बिल्कुल सिंपल सी फिलॉसफी है कि मनुष्य जितना देह से डिटैच होगा बुराइयों से स्वतः ही डिटैच हो जाएगा। चाहे वो व्यसनों की बुराई हो, चाहे वो काम क्रोध की बुराई हो, चाहे वो और झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, जो समाज में आजकल एक सभ्यता का प्रतीक बन गई हैं, वो भी बुराइयां हों, उन सब से मनुष्य डिटैच हो जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, हम अपना कनेक्शन अपने परम पिता से जोड़ते हैं जो सचमुच हमारा पिता है, हमारा है, केवल भगवान नहीं, केवल महाज्योति नहीं जिस पे हमें ध्यान लगाना है, परंतु उससे हमें नाता जोड़ना है, एक रिलेशनशिप कायम करनी है। वो मेरा परम पिता है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है, मेरा सच्चा मित्र भी है, सखा भी है, मेरा सच्चा प्रियतम भी है। वो ये नाते हैं हमारे उससे जो हम जन्म जन्म से गाते आए हैं। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बहुत सारे भक्तों ने भी कुछ कुछ नाते भगवान से जोड़े। किसी ने उसको अपना परम सद्गुरु माना, किसी ने सखा भी माना, किसी ने प्रियतम के रूप में भी उसको माना, कईयों ने खुदा दोस्त का नाता भी उससे जोड़ा। तो ये नाते हमें उससे जोड़ने होते हैं। इस नाते में बहुत प्यार भर जाता है, हमारा उससे प्यार तो उसका हमसे प्यार हो जाता है, क्योंकि वो है तो हमारा परम पिता, परंतु क्योंकि हम उससे दूर हो गए हैं तो उसका प्यार है तो सब संतानों के लिए, लेकिन कोई उसे फील नहीं करता है। तो ये नाता जोड़ने से हमारा प्यार उसके प्यार को अट्रैक्ट करने लगता है। फिर हम उससे अपनी बुद्धि का नेत्र जोड़ देते हैं। बुद्धि जो प्रज्ञा हमारी है स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है और हम उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देते हैं। तो उसकी संपूर्ण शक्तियाँ, उसकी संपूर्ण शांति, उसकी पवित्रता, उसका प्रेम, उसका सुख हमारी ओर प्रवाहित होने लगता है, तो हमारा बढ़ने लगता है। और इस तरह जब हमारी स्थिति बढ़ती है
आत्मा की स्थिति बढ़ती है। सरल शब्दों में कहेंगे मन बुद्धि का विकास होता है, मन सशक्त बनता है, मन निर्विकारी बनता है, मन बहुत स्वच्छ होने लगता है, बुद्धि भी बहुत शक्तिशाली, डिवाइन, सूक्ष्म, स्वच्छ होने लगती है। तो इस तरह राजयोग से मनुष्य व्यसनों से मुक्त हो जाता है। मनोबल बढ़ने से वो सहज ही इन चीज़ों को छोड़ पाने में सक्षम होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिए, हमारे यहाँ करोड़ों लोग व्यसनों से मुक्त हो चुके हैं और इनका कभी न सेवन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं, ये परम सत्य है। बहुत सारे शहरों में ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जो मद्यपान के लिए प्रसिद्ध थे, जो अपने गलत आचरण के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे, जिनका आतंक था पूरे शहर में, और वो बहुत अच्छे पुरुष बन गए, वो जेंटलमैन बन गए, वो इन व्यसनों को छोड़ के एक बहुत सदाचारी व्यक्तित्व के धनी बन गए। और इससे सारे समाज में, सारे उस सिटी में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि देखो ब्रह्मा कुमारियाँ अगर ऐसे व्यक्ति को बदल सकती हैं तो ये सचमुच संसार को स्वर्ग भी बना देंगी। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए राजयोग का एक प्रैक्टिकल अभ्यास कर लें ताकि हम एक सुंदर अनुभूति इसी समय में कर सकें। चलें, बिल्कुल सीधे रिलैक्स बैठ जाएं और संकल्प करें, मैं यह स्थूल नश्वर देह नहीं हूँ, इससे भिन्न एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अति सूक्ष्म हूँ। मैं अपने को भी चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकती। अब मेरे पास ज्ञान का, सद्विवेक का दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ है। मैं उस दिव्य नेत्र से अपने स्वरूप को देखूं। करें स्थिर अपनी बुद्धि के नेत्र को अपने स्वरूप पर। मैं ज्योति, बहुत सूक्ष्म, प्रकाशमान, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मैं सुख स्वरूप हूँ। स्वीकार करते चलें, मैं पवित्र हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं इस देह से न्यारी हूँ। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगा प्रकाश फैल रहा है। मैं शांत हूँ, बिल्कुल शांत। चलें डीप साइलेंस में, मन शांत। अपने स्वरूप को निहारते हुए महसूस करें, मैं आत्मा इस देह को यहीं छोड़कर उड़ चली अपने धाम, परम धाम, सूर्य चांद तारों के भी परे आत्माओं की दुनिया, जिसे निर्वाण धाम, शांति धाम या मुक्ति धाम भी कहते हैं। इस संसार में आने से पूर्व हम यहीं थे, मुक्त थे, परमानंद में थे, डीप साइलेंस में थे। परम धाम, चारों ओर फैला हुआ लाल, गोल्डन लाल प्रकाश। सबसे ऊपर महाज्योति, सुप्रीम सोल, निराकार, ऑलमाइटी, शांति के सागर, ज्ञान सूर्य, परमात्मा चमक रहे हैं। देखें अपने तीसरे नेत्र से उनको विजुअलाइज करें। महाज्योति, उनसे चारों ओर अनंत रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। वे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म।
इन आँखों से न देखने योग्य मुक्ति दाता सर्व के कल्याणकारी हैं। उनसे चारों ओर ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अब ये उनका प्रकाश, उनसे फैलती हुई दिव्य शांति, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता और शक्तियाँ, ये सब वाइब्रेशंस के रूप में नीचे आ रही हैं, एक फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। विजुअलाइज करें, अनुभव करें। शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। परमात्म पवित्रता मुझ में प्रवेश कर रही है। सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं। सुखद फीलिंग, चित्त शांत और एकाग्र। बस इसी में कुछ क्षणों तक स्थिर रहें। ये हुआ राजयोग का संक्षिप्त अभ्यास। इसको आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, और अभ्यास करते करते लंबा समय। इससे चित्त शांत होगा, तनाव समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, बुरी आदतें आपको छोड़ जाएंगी और आपके अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत होने लगेगा। सद्गुण और शक्तियों से आप अपने को श्रृंगारित महसूस करने लगेंगे और धीरे धीरे महसूस होगा परमात्मा से अपनापन। जब आप उसकी ओर निहारेंगे तो लगेगा वो तो हमारा अपना है, मेरा बाबा है। और ये प्यारा बाबा, मेरा बाबा, आपके चित्त को महान बनाएगा। आप परमात्म समीपता का अनुभव करेंगे। धन्यवाद भ्राता जी, आपने बहुत ही सुंदर और गहन अनुभव कराया। इसके बाद तो आवाज़ में आने की इच्छा नहीं हो रही है। निश्चित रूप से इसका अभ्यास करने से न केवल व्यसन दूर होंगे, बल्कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो अंदर हमारे गुण हैं, शक्तियाँ हैं, देवत्व है, वो सारी चीज़ें उजागर होंगी। निश्चित रूप से शायद कुछ जो हमारे दर्शक हैं, अभ्यास के समय हो सकता है उनका मन, उनकी बुद्धि और कहीं गई हो, लेकिन यदि सतत अभ्यास किया जाए तो सचमुच ये बहुत डिवाइन फीलिंग देने वाली एक बहुत अच्छी और सुखद बिल्कुल यही अनुभूति है कि जैसे इस योग अभ्यास के बाद बोलने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही ये खाने पीने की इच्छा भी नहीं होगी। जी जी। जो गलत चीजें हैं, भोजन खाने की इच्छा तो होगी, जी। कर्मेंद्रियों का रस छूट जाएगा और ये सचमुच जीवन को आनंदित करने वाला राजयोग एक होगा। सर्वे ये कहता है भ्राता जी कि जो लोग व्यसन छोड़ते हैं, छोड़ने के पश्चात 80-90% लोग फिर से व्यसन की ओर वापस लौट जाते हैं। मुझे लगता है कि राजयोग इतना मन को संबल प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, कर्मेंद्रियों पे ऐसा नियंत्रण प्रदान करेगा कि वो पुनः उस व्यसन की ओर कभी नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, जैसा हमारे अनुभव हैं, तो हमारे यहाँ आने वाले लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, पर मैं ये अवश्य कहूँगा कि 95% लोग ऐसे हैं
जिन्होंने एक बार जो व्यसन छोड़ दिया दोबारा उसको टच नहीं किया। 5% भी शायद ज़्यादा हो, 1-2% लोग मिलेंगे जो किसी कारणवश किसी बुरे संग में आकर, किसी बुरी संगति में बहकर फिर से व्यसनों का सेवन करने लगे हों, अन्यथा इसे छूट जाते हैं क्योंकि इससे मनोबल बहुत बढ़ जाता है। जी भ्राता जी, कुछ लोगों के प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। जैसे हमारी ये चर्चा चल रही है तो काफ़ी लोगों ने इसे सुना है और अपने मन के भाव कुछ प्रश्न के रूप में भेजे हैं। मैं चाहूँगा कि उनका भी उत्तर आप जरूर मैं प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मुझे एक संकल्प आ रहा है कि मैं अपने देश के या समस्त विश्व के युवकों के लिए कुछ कहूँ। जी जरूर। जरूर। तो ये सुंदर संदेश मैं अपने सभी युवकों को देना चाहता हूँ। प्यारे युवकों, आप सभी, विशेषकर हमारे देश की शान हो। मुझे याद आ रहा है जब महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन प्रारंभ किया था, तब युवकों का आह्वान किया था और बहुत सारे युवक जो एडवोकेट थे, जुडिशियरी के फील्ड में कार्यरत थे, अपना सब कुछ त्याग करके कूद पड़े थे महात्मा गांधी को साथ देने के लिए। उसमें आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे बहुत सारे वकील थे, क्योंकि उन्हें कानून का ज्ञान था, वो फील्ड में रहते थे तो सशक्त थे। मैं अपने युवा साथियों को कहूँगा, अब भगवान आपका आह्वान कर रहा है, आपको इस बात का पता नहीं है। अब भगवान को इस संसार को बदलने के लिए, इस संसार को व्यसन मुक्त बनाने के लिए, इस संसार को रोग, शोक, भ्रष्टाचार, तनाव, ये सब जो कुछ आज चल रहा है, बीमारियाँ आदि, जो एक बुरी गति की ओर हमारा संसार चल रहा है, इसको बदलने के लिए, इसको स्वर्ग में दुनिया बनाने के लिए, युग बदलने के लिए भगवान को आप सब युवकों की बहुत आवश्यकता है। यद्यपि ये काम बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, पर भगवान आप सब युवकों का आह्वान कर रहा है, मेरे बच्चों आ जाओ, पवित्र जीवन बनकर, निर्व्यसनी जीवन बनाकर, निर्विकार जीवन बनाकर आप मेरे को मदद करो इस संसार को पुनः स्वर्ग बनाने में। तो मेरे साथियों, युवकों, बच्चों, कन्याओं, बालकों, मैं आप सबको कहूँगा, अपने भाग्य पे गर्व करो। भगवान को तुम्हारी आवश्यकता है, वो तुम्हारा आह्वान कर रहा है, और सोचो यदि तुम भगवान के काम आ गए तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जो लोग महात्मा गांधी के साथी बने थे वो मंत्री बन गए। आज तक भी कोई अगर उनमें से जीवित है तो उसको स्वतंत्रता सेनानी मानकर सरकार भी पेंशन देती है, उसका ध्यान रखते हैं, समाज में भी उसका सम्मान होता है। और अगर तुम भगवान को साथ दोगे तो सोचो वो तुम्हें क्या देगा, वो इस संसार में तुम्हें चमका देगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे युवकों, जिन राहों पर संसार के अनेक युवक चल रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर में विषय विकारों की ओर बहते जा रहे हैं, जो अपने स्वमान और स्वाभिमान को खोकर दलदल में फंसते जा रहे हैं, आप उससे बाहर निकल जाओ और भगवान की आवाज़ सुनो, उसके काम आ जाओ। तो आपके जीवन पर संसार गर्व करेगा, समाज गर्व करेगा, और आपको जन्म देकर आपके माता पिता भी बहुत गौरवान्वित होंगे। तो मैं कहूँगा अपने युवक साथियों को, व्यसनों के इस गंदे नाले में आपको नहीं जाना है, आपको तो पवित्रता का स्वच्छ मार्ग अपनाना है और इस संसार को स्वर्ग बनाने में भगवान को साथ देना है। ये मेरा अपने युवक साथियों से, अपने प्यारे बच्चों से, कन्याओं से संदेश है। उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी भगवान के समीप पहुँचें, सत्य ज्ञान लें और उसके श्रेष्ठ कार्य में सहभागी बनें। आपका संदेश हमारे सभी युवा साथियों तक अवश्य ही पहुंच गया है और निश्चित रूप से उनके जीवन में ये संदेश एक क्रांति लाएगी और साथ ही वो अपने जीवन को एक आदर्श बना करके औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे भ्राता जी, क्योंकि युवा वर्ग ही है जो सभी क्रांतियों का आधार रहा है। युवा वर्ग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतना अदम्य साहस है, शक्ति है, दृढ़ता का बल है कि वो निश्चित रूप से, व्यसन तो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े बड़े कार्य वो करता आया है। और निश्चित रूप से आपने जो संदेश
संदेश दिया है उस कार्य को भी अवश्य बस करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि युवकों को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, जी। उनकी शक्तियों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, रूपांतरित करने की ज़रूरत है। जी। वो सचमुच बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम हैं और सही गाइडेंस ब्रह्मा कुमारी सबको दे रही हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें ही कितने युवक हैं, हमारे पास लगभग 16,000 बहनें इस समय हैं, उनमें से मैं कहूँगा तो 14,000 तो कम से कम युवक हैं बिल्कुल, जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपनाकर संसार को, माया को, पांचों विकारों को चैलेंज कर दिया है और उन पर वो विजयी बनती जा रही हैं। उन्हीं को फॉलो करके सभी युवक एक श्रेष्ठ मार्ग अपनाकर इस श्रेष्ठ पथ के राही बन सकते हैं। बिल्कुल। और भ्राता जी, कहा भी जाता है नर नारी बूढ़े और बालक सबका तू ही सहारा है, उठो युवा कुछ कर दिखलाओ, आज वक्त ने तुम्हें पुकारा है, देश ने तुम्हें पुकारा है, मातृभूमि ने तुम्हें पुकारा है। आपका संदेश भी इस मंच के माध्यम से उन तक पहुंचा है। तो भ्राता जी, आपने जो संदेश दिया उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। युवा साथियों, एक संदेश आप तक इस रूप में पहुंचा है कि अब सचमुच समय हमसे कुछ चाहता है, देश हमसे कुछ चाहता है, मातृभूमि हमारी ओर देख रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि काजल की काली कोठरी में अपना दामन बचाया जा सकता है, कांटों से लड़कर फूलों को पाया जा सकता है, और यदि इरादे बुलंद हों तो इस व्यसनों से सहज ही मुक्त हुआ जा सकता है, एक स्वर्णिम भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो एक पूरा ही देश, पूरा समाज आपकी ओर देख रहा है। अब निर्णय आपके अपने हाथों में है कि आप किस ओर अग्रसर होना चाहेंगे। सचमुच एक इतिहास बनाने का समय है। तो युवा साथियों, आओ हम सब मिलकर इतिहास बनाएं, व्यसनों से मुक्त हों और एक स्वर्णिम प्रभात की ओर बढ़ें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने दोस्त रूपेश को। नमस्कार।